बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक मंच पर आए और बहुत सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की है। ये आप मानकर चलिए कि इससे पहले जो एक जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आए, आपने उनके बयान सुने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए, वो जानते थे कि उनके इन बयानों पर और जो फैसले होते हैं आज उन पर पूरी दुनिया की नजर है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ निकुंज आलम भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ, आप इसे कैसे देखते हैं कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो एक वैश्विक परिस्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रोल को एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा भी है जब उन्होंने कहा वो नेतृत्व कर रहे हैं और एक बेहतरीन नेता के रूप में भारत को आगे बढ़ा रहे। और रूस को लेकर खासकर जब सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संकल्प मैंने लिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए उसे ये दो राष्ट्राध्यक्ष आगे बढ़ाएंगे तो हम साथ देंगे। कर्नल सिंह पूछ रही हैं, इसका मतलब है यू आर ऑलरेडी फीलिंग प्राउड कि आप एक प्राउड इंडियन के तरफ खड़े होकर यूएस की सॉइल से ये पूछ रही हैं कि क्या ट्रंप और मोदी के बीच में क्या बात हुई है। ये आपके चेहरे से मुझे फील हो रहा है, बट फिर भी आपको एक बड़े मोटे तौर पर जल्दी से बताता हूँ। प्लेयर हाउस में यूएस फ्लैग नीचे कर इंडियन फ्लैग लगाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। जब वो उनका जहाज अराइवल हुआ उनके प्राइम मिनिस्टर के आगे इंडियन फ्लैग को साथ में लिया गया यूएस फ्लैग के साथ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब आ गई बात के स्टेटमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स वो देख रहा है उसी से रिलेटेड जहां टैरिफ्स की बात आ रही है। आप सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हमें चाइना को लड़ना है तो हमें ट्रेड और आपसी मेल मिलाप बढ़ाना है। टैरिफ इज ओनली वन इरिटेंट, इट इज अ बिग इरिटेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बाय लॉट ऑफ मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम अस। अगर आपके टैरिफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप इस तरह का ऑफर या स्टेटमेंट कभी नहीं निकालेंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अपना ट्रेड डबल करेंगे 130 बिलियन डॉलर से अगले 5 साल में, दैट अमाउंट्स टू 260 बिलियन डॉलर। अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर दोनों की फीलिंग टैरिफ से रिलेटेड एक दूसरे के खिलाफ थी तो वो इस तरह की स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी बात आप बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज कर लीजिए कि अपने आप में यूएस को इंडिया की ज़रूरत है ट्रेड के लिए और इंडिया को यूएस की ज़रूरत है। इस विन विन सिचुएशन में टैरिफ इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं यूएस के, उन्होंने कल क्या बोला था, उन्होंने क्लैरिटी से बोला कि द बजट इज़ इंडिकेटिंग that there is something happening on tariff। और मैं कहता हूँ आप कृपया कर मान लीजिए, आज आपको अगले कुछ महीने और साल में दिख जाएगा हमारा ट्रेड अगर बढ़ेगा तो वो इसीलिए बढ़ेगा कि हमने आपस में एक दूसरे को विन विन सिचुएशन में इज्जत करी है, रिस्पेक्ट करी है म्यूचुअली, कि टैरिफ रिलेटेड हमारे बीच में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया अभी इस समय अकेला कंट्री है जिसके खिलाफ कोई टैरिफ अनाउंस नहीं हुआ है। कर्नल सिंह, आपने जो बात कही है, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जब ये वार्ता हुई है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम इसे लेकर, टैरिफ्स को लेकर एक डील जल्द ही वर्कआउट करेंगे। तो यानी कि वो अभी डील बनाई जाएगी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी इसे लेकर अभी स्पष्टता आएगी। इट इज नॉट अ ब्लैंकेट टैरिफ, जैसे हम कह रहे हैं कि वो टैरिफ जिस तरह की घोषणाएं चीन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी, वैसा ब्लैंकेट टैरिफ नहीं है। मेरे दर्शक जरा इसे इस तरह से समझे। और निकुंज जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमने ऐसे बात करते हुए पहले सुना नहीं है। उन्होंने आज जिस तरह से बात रखी कि मेरे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि आप लोग हम पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया इसे निकुंज जी, उन्होंने कहा कि मेड इन अमेरिका गाड़ियां यहाँ आती हैं और उसके बाद यहाँ उन पर आप 70% टैरिफ लगा देते हो तो वो इतनी महंगी हो जाती है कि आपके यहाँ पर लोग खरीदते नहीं है, तो हमारा मार्केट, हमारा प्रोडक्ट भी खराब हो रहा है। तो वो ये एक तरह से उस डील को समझा रहे थे। वो टैरिफ्स को थोपने की बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो भारत के लोगों को भी समझा रहे हैं कि ये मेरे लिए नुकसान है, इसकी भरपाई थोड़ा आप कीजिए, थोड़ा हम करेंगे और फिर हम आगे चल सकेंगे। निकुंज जी, देखिए, एक कंट्री की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका की।
और अमेरिका जब दुनिया के साथ ट्रेड करता है तो उसको एनुअली करीब 1100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान होता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने में। तो ये कैसा ट्रेड हुआ, डोनाल्ड ट्रंप उसी बात को समझा रहे हैं। और अगर हम देखें तो अमेरिका के 90वें नंबर पर हम आते हैं और अमेरिका को 33 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो लॉसेस है वो इंडिया के साथ होता है, कि ट्रेड डिफिसिट अमेरिका को होता है। अब अमेरिका कहना ये है कि अगर इंडिया अपने टैरिफ रिड्यूस करेगा तो अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में पकड़ बनाएंगे। लेकिन एक वर्ड जो डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किया कि हम स्पेशल टैरिफ मीन डैट ये वैसे टैरिफ नहीं होंगे जो मैक्सिको पे लगा दिए गए, ये वैसे टैरिफ नहीं होंगे जो कनाडा पे लगा दिए गए, चीन पे लगा दिए गए, ना कि आसियान कंट्री जैसे, बल्कि एक स्पेशल टैरिफ की बात की गई। तो मीन डैट कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को जान रहा है कि इंडिया के साथ, और देखिए होता क्या है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो दिस इज रिलेशन इज गिव एंड टेक, यानी कि आप हमें क्या देंगे, नेगोशिएशन किस प्रकार से होगा। जैसा कि कहा गया कि आज इंडिया अमेरिका से कह रहा है कि हम आपका ऑयल लेंगे, गैसेस लेंगे, यानी कि आपका जो ऑयल है वो हम लेने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले टर्म में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कहा था कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है कि वो एक ऑयल एक्सपोर्टर बने। रीज़न डैट के आने वाले समय में एनर्जी के लिए जो ऑयल है वो पुराने ज़माने की बात हो जाएगी। अमेरिका को लग रहा है कि मेरे पास में जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो खाली होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि आज से 15-20 साल बाद ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया ने ऑफर दे दिया कि हमको आवश्यकता ऑयल की, आप हमें दीजिए, लेकिन टैरिफ में थोड़ा सा कंसेशन दीजिए, टैरिफ को लेकर तो ना आप रिजिड मत होइए। तभी उन्होंने वो टर्म यूज़ किया, स्पेशल टैरिफ प्लान विद इंडिया। तो स्पेशल का मतलब ये वर्ड मैंने किसी के साथ नहीं देखा, ना मैक्सिको, ना कनाडा, ना चीन, ना आसियान कंट्रीज। तो मेन डेट कोई ना कोई जो आपने कहा था अभी कि हम लोग प्लान करेंगे। कह रही थी कि उन्होंने एक डील की बात की है और उस डील की घोषणा की बात की है जिस पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इस बात को रेखांकित किया है कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एक समानता है वो है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इसको वहां पर पहुंचे पत्रकारों के सामने रखा। वहां मागा की बात होती है तो भारत भी मीगा की बात करता है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सुनिए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय था जब हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को ये समझा रहे थे कि क्यों वो इस तरह की डील्स का ऐलान कर रहे हैं। देखिए बहुत फर्क है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह चीन पर टैरिफ लगाए, जिस तरह मेक्सिको और कनाडा अपने ही पड़ोसी देशों पर उन्होंने घोषणाएं की, और भारत पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। मैं फिर कहूंगी कि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि एक ट्रेड डील पर काम अभी दोनों ही पक्ष करेंगे। मुझे लगता है कि उसका एक अनाउंसमेंट जरूरी था क्योंकि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने डिफेंस को लेकर भी बात कही और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो यहाँ मेड इन अमेरिका हथियार हैं वो आने वाले समय में भारत खरीद रहा है। उन्होंने F-35 का जिक्र खासतौर पे कर्नल सिंह किया है और उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हथियार हैं वो अमेरिका अपने साझेदार दोस्त मित्र देश भारत को दे रहा है।